हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था फीटल सर्कुलेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है और जो बॉडी में प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी बिगिंस व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज द एग, जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं। एंड द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है प्रेगनेंसी की, तो 9 मंथ्स। अगर डेज में जानना चाहेंगे तो 280 डेज 40 वीक्स। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ्स 40 वीक्स एंड 280 डेज, अप्रॉक्स 280 डेज। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इस टाइम में वुमन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। यूट्रस में जब फीटस ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तब यूट्रस में हार्मोन्स प्रोटेक्ट करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फीटस को डेवलपमेंट के लिए। एंड प्रेगनेंसी एंड कब होती है? एट डिलीवरी। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में। और अगर हम जानें तो प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन एज गेस्टेशन। सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, सिम्टम्स क्या होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में? तो मिक्स्ड पीरियड, टेंडर ब्रेस्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हंगर एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और भी कुछ कुछ है। प्रेगनेंसी में भी कन्फर्म्ड विद अ प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट से। मोस्ट वुमेन, बहुत सारी वुमेंस जो होती हैं वो प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर लेती हैं अंदाजे से, अगर करंट मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए तो। अगर करंट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो उससे वो अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मे बी प्रेगनेंसी है। एंड दूसरा है प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी किट में ये जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और प्रेगनेंसी डिवाइडेड इंटू 3 ट्राइमेस्टर्स, प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ के प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है कंसेप्शन टू 12 वीक्स, कंसेप्शन से लेके 12 वीक यानी 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 टू 28 यानी 13 से लेके 28 वीक तक। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 29 टू 40 वीक्स, 29 से 40 वीक्स के बीच को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं हम। तो ट्राइमेस्टर के बारे में क्लियर रहिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा कि कौन से वीक में क्या है। ईच ट्राइमेस्टर कम्स विथ इट्स ओन स्पेसिफिक हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हर एक ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिक हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो इन फर्स्ट फ्यू वीक फॉलोइंग कंसेप्शन हार्मोनल लेवल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि कुछ सिम्टम्स में बता दूँ तो एमनोरिया, मिसिंग ऑफ मेंसेस, ओके, बट इन सम केसेस अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स पे स्कैंटिंग ब्लीडिंग होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होता है, जिसे हम प्लासेंटल साइन कहते हैं। सेकेंड सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस है जो फीलिंग ऑफ नोजिया विद और विदाउट वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग फीलिंग होती है। ये क्यों होती है? तो इंक्रीज HCG हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन 60 टू 70 डेज में। फर्स्ट 60 टू 70 डेज में इसका लेवल HCG हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नोजिया फील होता है। और जो मदर है वो फील करती है लॉस ऑफ एपेटाइट। एंड थर्ड वन इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फील अर्ज टू पास यूरिन अगेन एंड अगेन, उन्हें अर्ज फीलिंग आती है टू पास यूरिन अगेन एंड अगेन, जल्दी जल्दी होता है ये। और ये क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविड यूटेरस। क्यों? यूटेरस की वजह से जो बेबी है वो पुट प्रेशर करता है ऑन द फंडस ऑफ ब्लैडर, फंडस ऑफ ब्लैडर पे प्रेशर पुट होता है, जिसकी वजह से ये फीलिंग होती है बार बार अर्ज टू पास यूरिन। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीक एंड सिम्फेजियल फंडल हाइट, तो ये सब इंक्रीज होता है सिम्फेजियल फंडल हाइट। आइए फिर आगे हम देखते हैं। इसी में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी देखते हैं कि जो बेबी होता है विल डेवलप ऑल इट्स ऑर्गन बाय एंड ऑफ द थर्ड मंथ, सो दिस इज क्रूशियल टाइम। बेबी का ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होने लगता है थर्ड मंथ के आसपास, सो दिस इज अ क्रूशियल टाइम। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमेन अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करे
including adding a adequate amount of folic acid in order to help prevent needle tube defect. फॉलिक एंड आयरन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए ताकि उन्हें ब्लड की कमी ना हो और बेबी को एडिक्वेट अमाउंट में हर चीज़ मिले। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके, जो 13 to 28 वीक्स का होता है। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर टिपिकली द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड, मोस्ट ऑफ प्रेग्नेंट लेडी के लिए मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड होता है। क्यों होता है? तो मोस्ट ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स विल ग्रेजुअली डिसअपियर। जो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे वो फेस करती हैं वो इस समय डिसअपियर हो जाता है या कम हो जाता है। तो आगे देखेंगे, जैसे कि पिछले में बताई थी आपको कि एचसीजी हार्मोन्स की वजह से मैक्सिमम नॉजिया वोमिटिंग फील होती है। तो इस टाइम पे जो मॉर्निंग सिकनेस है वो सबसाइड हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 100 डेज 100 दिन बाद 100 डेज बाद एचसीजी हार्मोन जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, जो कि 60-70 डेज में हाई हो जाता है, वो कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। वुमेन्स एब्डोमिन विल स्टार्ट टू लुक प्रेग्नेंट एज द यूट्रस विल ग्रो रैपिडली इन साइज। वुमेन्स का एब्डोमेन प्रेग्नेंट जैसा दिखने लगता है, यूट्रस जो होता है वो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। कॉमन कंप्लेंट्स इंक्लूड, कॉमन कंप्लेंट्स क्या होता है, जैसे लेग क्रैम्प्स एंड हार्ट बर्न इसमें कॉमन हो जाता है, मदर को बार बार फील होता है। तो फ्रेंड द थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट फ्रॉम 29 वीक अंटिल द बर्थ ऑफ बेबी। 29 वीक से लेके जब तक बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तब तक ये थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है। और इसमें रेगुलर चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रूशियल ये भी टाइम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, तो इसमें रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी सब तो एमनोरिया एंड यूरिनरी अर्जेंसी ये सब चले आ रहे हैं। इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है। एंड प्रेशर सिम्टम्स में हम लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होता है, इट इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ फेल्ट बाय द मदर फ्रॉम द प्रेशर सिम्टम ड्यू टू इंगेजमेंट। जब इंगेजमेंट हो जाता है तो सेंस ऑफ रिलीफ फेल्ट होता है मदर को। ओके, प्रेजेंटिंग पार्ट इंटू द पेल्विस, जब पेल्विस में प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है, बेबी का इंगेजमेंट हो जाता है, तो जो प्रेशर होता है वो रिलीफ होता है। तो अभी जब मैं सिम्फेंजियल फंडल हाइट के बारे में आपको बताऊंगी तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और ये प्राइमरी ग्रेविडा में 38 वीक में होता है एंड मल्टी ग्रेविडा में 36 वीक्स पे होता है। तो और अगर साइन ऑफ प्रेगनेंसी जाए तो इसमें प्रीजम्पटिव साइन है, प्रोबेबल साइन है एंड पॉजिटिव साइन है। तो अब आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी पढ़ लिया, उसके बारे में ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस कर लिया, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कुछ कुछ, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में अब हम जानेंगे। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अल्टरेशंस अकर इन मैनी ऑर्गन सिस्टम। जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस अकर होते हैं इन मैनी ऑर्गन्स एंड सिस्टम। तो नॉर्मली पहले हम ये जान लें कि वेट गेन होता है, तो 11 to 16 kg वेट विल बी इंक्रीज, 10 भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली इतना वेट इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में। और हम अब सिस्टम वाइज जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल में। तो चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले क्या चेंजेस होते हैं, तो यूट्रस के बारे में जानते हैं। तो आफ्टर कंसेप्शन द यूट्रस डेवलप अ न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट इन विच द फीटस विल डेवलप एंड ग्रो। कंसेप्शन के बाद यूट्रस न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देता है फीटस को डेवलप और ग्रो करने के लिए। यूट्रस में एक न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से फीटस विल डेवलप एंड ग्रो, फीटस को हेल्प करता है डेवलप करने में, बढ़ने में और ग्रो करने में। तो ये यूट्रस का काम है। अब यूट्रस के जो साइज़ है, लेंथ 35 सेंटीमीटर, इंक्रीज 5 टाइम्स मोर इट्स ओरिजिनल साइज। यूट्रस की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 35 सेंटीमीटर हो जाती है, मीन्स 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वेट 900 to 1000 ग्राम हो जाता है, वो 20 गुना ज़्यादा। ओरिजिनल वेट 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम से 900 से 1000 ग्राम हो जाता है, यानी 20 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोपी हो जाता है। तो हाइपरट्रोपी का मीन्स होता है सेल साइज इंक्रीज होती है, एंड हाइपरप्लेसिया यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे सिम्फेंजियल फंडल हाइट। तो सिम्फेंजियल फंडल हाइट में हम ये देखेंगे कि जब सिम्फेसिस प्यूबिस, फंडस सिम्फेसिस प्यूबिस पे होता है 12th वीक पे, अम्बिलिकल्स पे जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी चलती रहती है, मंथ बीतते रहते हैं, बेबी डेवलप करता है, तो उसी तरह फंडस जो होता है वो इंक्रीज होता है।
बेबी बढ़ता है तो प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, फंडस इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होती है। तो सिम्फेसिस फिबिस पे 12 वीक पे रहता है, अम्बिलिकस तक 22 to 24 वीक्स पे होता है। एंड सिफॉइड स्टर्नम के जो नीचे वाला पार्ट है वो सिफॉइड है जिस पे 36 वीक पे वो रहता है। देन 32 वीक्स एंड 40 वीक्स पे वो एक ही जगह रहता है। 2 ऐसे वीक है जब वो एक जगह होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जब ऊपर जाते समय 32 वीक एंड नीचे आते समय 40 वीक्स। क्यों, इसमें डिफरेंस क्या है? 32 वीक्स पे एब्सेंट होता है इंगेजमेंट एंड 40 वीक्स पे इंगेजमेंट प्रेजेंट रहता है। बेबी जब इंगेज हो जाता है तो 40 वीक्स पे यहाँ रहता है, और जब इंगेजमेंट नहीं होता तो 32 वीक्स पे, 32 वीक्स पे ऊपर जाता है, 36 वीक्स पे सिफॉइड पे रहता है। देन नीचे प्रेशर जब रिलीफ होता है, जो लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, ये तभी फील होता है जब बेबी 40 वीक्स पे इंगेजमेंट के बाद नीचे प्रेशर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिम्फेजियल फंडल हाइट है। तो अब हम आगे देखेंगे साइन के बारे में, जो साइंस प्रेजेंट होते हैं। जैकमेर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, ये क्यों होता है? इंक्रीज सर्कुलेशन, प्रेगनेंसी के टाइम जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट पिंक से पर्पल ब्लू में वजाइना का डिस्कलरेशन हो जाता है। उसको हम कहते हैं जैकमेर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। एंड चैडविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विस। गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस। पाल्मर साइन, rhythmic uterine contraction. Braxton Hicks contraction means irregular painless uterine contraction. irregular painless uterine contraction में क्या होता है कि मदर को ये यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें पेन नहीं होता, उनको पेन फील नहीं होता, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होता रहता है। तो ये साइन के बारे में था। अब हम जानेंगे वजाइनल सिक्रेशंस। वजाइनल सिक्रेशन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। वजाइनल बिकम्स वस्कुलार हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसमें भी हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉपी होता है। देन इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन चेंजेस द कलर फ्रॉम नॉर्मल लाइट पिंक टू पर्पल ब्लू। अभी मैं बताई कि इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइट पिंक पर्पल ब्लू में चेंज हो जाता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, जो कि लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है इन ईयरली प्रेगनेंसी में। ब्रेस्ट बिकम मोर वस्कुलार, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, हाइपरट्रॉपी होता है। हाइपरट्रॉपी यानी सेल साइज इंक्रीज। मॉन्टोगोमेरी ट्यूबरकल्स, पिगमेंटेशन ऑफ एरिवोला विद डेवलप ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, पिगमेंटेशन हो जाता है एरोला का विथ डेवलपमेंट ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी नेक्स्ट क्लास का, उसे ज़रूर देखिएगा, बाकी आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए।